डार्क वेब नाम सुनते ही दिमाग में आता है इंटरनेट का वो कोना जो विशाल है, रहस्यमयी है और छिपा हुआ है। ये इतना बड़ा है कि सच में कोई नहीं जानता कि इसके अंदर है क्या क्या। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ऐसी जगह का नक्शा कैसे बनाया जाए जिसका कोई नक्शा मौजूद ही नहीं है। मतलब इतनी बड़ी अनइंडेक्स्ड जगह में जो प्रोफेशनल्स हैं वो कोई खास जानकारी आखिर ढूंढते कैसे हैं। बस आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का जो पहला फेज होता है ना, वो है एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना। आप कह सकते हैं इस डिजिटल अंधेरे में रोशनी की पहली किरण तलाशना। और ये खोज अक्सर शुरू होती है एक खास सर्च इंजन से जिसका नाम है आमिया। इसे आप समझने के लिए डार्क वेब का गूगल मान लीजिए। इसका काम बस इतना है कि ये उन डॉट अनियन साइट्स को इंडेक्स करता है जहां गूगल जैसे हमारे रेगुलर सर्च इंजन पहुंच ही नहीं पाते। अब आमिया को जो चीज खास बनाती है वो है इसका एक सेफ्टी फीचर। ये क्या करता है कि जो सबसे खतरनाक नुकसानदेह कंटेंट होता है ना, उसे एक्टिवली फिल्टर करने की कोशिश करता है। इससे होता यह है कि जो शुरुआती खोजबीन है वो थोड़ी सेफ हो जाती है और बस इसी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टिगेशंस की शुरुआत यहीं से होती है। तो एक बार जब कोई टारगेट साइट मिल जाती है तो सिर्फ उसे ऊपर ऊपर से देख लेना काफी नहीं है। नहीं, अगला कदम होता है उसका डीप डाइव एनालिसिस। और यहीं से आप कह सकते हैं असली जासूसी का काम शुरू होता है। इसके लिए एक कमाल का टूल है अनियन स्कैन। इसका काम है किसी भी हिडन सर्विस को स्कैन करना और इसकी टेक्निकल कमजोरियों को ढूंढ निकालना। ये बिल्कुल एक डिजिटल जासूस की तरह है जो दीवारों में दरारें ढूंढता है। तो ये ढूंढता क्या क्या है? देखिए, ये सर्वर से लीक हुई जानकारी, गलत कॉन्फ़िगरेशन और कभी कभी तो असली आईपी एड्रेस तक का पता लगा लेता है, खासकर अगर सर्वर ठीक से सेटअप न किया गया हो। सोचिए, सिर्फ एक गलती और ये जानकारी किसी भी साइट की अनोनिमिटी को, उसकी गुमनामी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। लेकिन देखिए, कमजोरियां ढूंढना एक बात है, पर अगर किसी साइट से बहुत सारा डेटा निकालना हो तो उसे मैन्युअली करना, मतलब हाथ से, तो लगभग नामुमकिन है। यहीं पर काम आता है टॉरबॉट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक रोबोट है जो डार्क वेब साइट से अपने आप कंटेंट को नेविगेट करता है और डाउनलोड कर लेता है। और इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा सा है। बस इसे एक अनियन एड्रेस दीजिए और फिर ये खुद ब खुद सारे लिंक्स पर जाएगा। पेज, इमेज, फाइलें सब कुछ डाउनलोड कर लेगा। इतना ही नहीं, ये फाइलों से छिपा हुआ मेटा डेटा भी निकाल लेता है, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स का बहुत सारा कीमती समय बच जाता है। अच्छा, तो अब तक हमने डेटा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन डेटा इकट्ठा करना एक बात है और उसे समझकर उसके बीच के कनेक्शंस को ढूंढना वो असली चैलेंज है। यहीं पे इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदला जाता है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी जानकारी को मैनेज करना, उसे ऑर्गेनाइज रखना, कितना बड़ा काम है। इसके लिए इन्वेस्टिगेटर्स इस्तेमाल करते हैं हंचली का। ये एक ऑटोमेटिक एविडेंस लॉग है। समझ लीजिए, एक ऐसी डिजिटल नोटबुक जो कभी कुछ नहीं भूलती। होता यह है कि जब कोई इन्वेस्टिगेटर ब्राउजिंग कर रहा होता है तो हंचली बैकग्राउंड में हर विजिट किए गए पेज को कैप्चर करता है, उस पर टाइम स्टैम्प लगाता है और उसका एक डिजिटल फिंगरप्रिंट, मतलब एक हैश बना देता है। इससे पक्का हो जाता है कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये पूरी बिखरी हुई जानकारी को एक ऐसी केस फाइल में बदल देता है जिसे कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास पेज और फाइलें इकट्ठी हो चुकी हैं। अब वक्त है उनके अंदर झांकने का। और यहीं पर काम आता है एग्जिफ टूल। ये एक क्लासिक टूल है जो फाइलों के अंदर छिपे हुए डेटा को बाहर निकालता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर डिजिटल फाइल अपने साथ एक कहानी लेकर चलती है। और इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? ये कि एक अकेली तस्वीर ये बता सकती है कि उसे किस जीपीएस लोकेशन पर लिया गया था। सोचिए, एक डॉक्यूमेंट में शायद लेखक का नाम छिपा हो। ये मेटा डेटा असल में अनजाने में छोड़े गए डिजिटल सुराग हैं। पर क्या हो अगर इन्वेस्टिगेशन को और भी बड़े स्केल पर ले जाना हो? तब काम आता है स्पाइडरफुट। ये एक ऐसा ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है जो सैकड़ों अलग अलग सोर्स से जानकारी इकट्ठा करने के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है, बिल्कुल एक डिजिटल मकड़ी की तरह जो जानकारी का जाल बुनती है। आप बस इसे एक छोटा सा सुराग दीजिए, मान लीजिए कोई यूजर नेम, और ये इंटरनेट और डार्क वेब दोनों जगह उससे जुड़े कनेक्शंस ढूंढने निकल पड़ता है। ये सोशल मीडिया प्रोफाइल, डेटा लीक और दूसरे फोरम से मिली जानकारी को आपस में जोड़कर एक पूरी तस्वीर सामने रख देता है। तो अब जब इतना सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है तो उसे देखकर समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। मतलब सब कुछ बस टेक्स्ट की तरह दिखता है। यहीं पर सीन में आता है मल्टेगो। ये इंफॉर्मेशन के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को विजुअलाइज करने, यानी देखने और समझने का एक बेहतरीन टूल है। ये टूल क्या करता है? ये स्पाइडरफुट जैसे टूल से मिले रॉ डेटा को एक इंटरैक्टिव ग्राफ में बदल देता है। एक नक्शे की तरह ये लोगों, साइट्स और क्रिप्टोकरेंसी के बीच उन छिपे हुए रिश्तों को सामने लाता है जिन्हें एक लंबी चौड़ी लिस्ट में देख पाना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, इन्वेस्टिगेटर की अपनी सेफ्टी और एनोनिमिटी। एक कहावत है कि जब आप अंधेरे में झांकते हैं तो आपको यह भी पक्का करना होता है कि अंधेरा पलटकर आप पर नजर न रखे। लेकिन सवाल तो यही है कि इन्वेस्टिगेटर को बचाता कौन है? आखिर इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए यूजर खुद भी तो खतरों के दायरे में आ जाता है। इसका जवाब है टेल्स ओएस। और ये सिर्फ कोई टूल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे बनाया ही गया है प्राइवेसी और एनोनिमिटी के लिए। और सबसे कमाल की बात, ये सीधे एक यूएसबी स्टिक से चलता है। इसके दो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत हैं।
पहला, ये आपके सारे इंटरनेट ट्रैफिक को जबरदस्ती टॉर नेटवर्क के जरिए भेजता है, और दूसरा, ये एमनेसिक है। मतलब जैसे ही आप इसे बंद करते हैं, ये सब कुछ भूल जाता है। आपके कंप्यूटर पर इसका कोई निशान बाकी नहीं रहता। तो बात का सार यह है कि किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए उसकी ऑपरेशनल सिक्योरिटी सबसे पहली प्राथमिकता होती है, और टेल्स ओएस उसी सिक्योरिटी की बुनियाद है, उसकी नींव है। आइडियली जितने की टूल्स हमने देखे, उन सब का इस्तेमाल टेल्स ओएस के सेफ एनवायरनमेंट के अंदर से ही किया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि ये टूल्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि जब टूल्स इतने शक्तिशाली हों, तो फिर नजर रखने वालों पर कौन नजर रखेगा? इन क्षमताओं के साथ जो नैतिकता और जिम्मेदारियां आती हैं, उनके बारे में सोचना हम सबके लिए जरूरी है।